बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 6 जून है और दिन है जुमेरात का। जिस फैसले की तवक्को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की जा रही थी या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस से की जा रही थी, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज आ गया है। इस 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले ने नवाज शरीफ समेत बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज झंडे गाड़ दिए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और पहली दफा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हार मान ली है। ये यूं कह लीजिए, पहली दफा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के एक फैसले ने हलचल मचा दी है। ये पहला बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज की जानिब से इमरान खान के हक में आया है। मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस टाइम पाकिस्तान की अदालतों में बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत चल रही है। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में इंतहाई इंपॉर्टेंट मामलात ज़ेरे समाअत है। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत चल रही है। पहला है मखसूस नशिस्तों वाला मामला, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी गई। फुल कोर्ट बेंच इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत कर रहा है। मैंने पहले दिन ये कहा था कि ये फुल कोर्ट बेंच में बैठे जजेस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ऐसा सरप्राइज देंगे जो काजी साहब के वहमो गुमान में नहीं होगा। दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत है, वो नैब तरमीम कलदम केस है, जिसमें इमरान खान पहले भी 2 दफा पेश हो चुके हैं। अब जबकि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, अब जबकि जजेस आजादाना तौर पर फैसले देना शुरू हो चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि जजेस ने नाइंसाफी पर मबनी फैसले देना बंद कर दी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जहां से पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में अच्छे फैसले नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने काजी फायज ईसा की मौजूदगी में ऐसे ऐसे खड़ाक करना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे रिमार्क्स देना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे फैसले देना शुरू कर दिए हैं, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी दे दी है। इमरान खान के हक में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले ने शहर इक़्तिदार में हलचल मचा दी है, दौड़े लगवा दी है। मुकम्मल इस फैसले की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नैब तरमीम कलदम केस, जिस केस में इमरान खान 2 दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए, इस केस के अंदर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था कि इमरान खान को बराह रास्त टीवी के ऊपर दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। नैब तरमीम कलदम केस की माजी की तमाम समातें बराह रास्त टीवी के ऊपर नशर हुई थी। जिन 2 समातों में इमरान खान पेश हुए थे, उन दोनों समातों को लाइव नहीं दिखाया गया था और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का यह डिसीजन था कि इन केसेस की समात को बराह रास्त नशर नहीं करना। हालांकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो बेंच का हिस्सा है, उन्होंने एतराज उठाया था कि अगर माजी की तमाम समातें लाइव दिखाई गई हैं तो ये दोनों समातें भी लाइव दिखाई जानी चाहिए, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं चाहते थे कौम इमरान खान को सुने, कौम इमरान खान को देखे, सो लिहाजा वो 2 समातें लाइव नहीं दिखाई गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इस इकदाम के ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इख्तलाफी नोट लिखा है। गो कि ये 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट है, लेकिन इन 14 सफ़ात के अंदर से 4 सफ़ात मुकम्मल तौर पर सिर्फ इमरान खान के ऊपर लिखे गए। यूं कह लीजिए कि पिछले 2 सालों में, यानी 9 अप्रैल 2022 की रात जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, तब जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तब से लेकर अब तक ये पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज की जानिब से, जूनियर ने भी इमरान खान के हक में ऐसा फैसला नहीं दिया, लेकिन सीनियर जज हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, किसी जज की जानिब से इमरान खान के हक में इतना तगड़ा फैसला आया है, इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग इमरान खान के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से पहली दफा पिछले 2 सालों में देखी गई है, जहां पर इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खड़ा कर दिया। और ये
یہ पहला मौका है जिस मौके के ऊपर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ समेत बहुत से लोगों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कोई इस फैसले की, इस किस्म के रिमार्क्स की तवक्को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज से नहीं कर रहा था, क्योंकि हर तरफ एक माहौल था कि जनाब अदालतें मैनेज हैं, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट ने सब कुछ उल्टा कर रख दिया। क्या लिखा गया उस इख्तलाफी नोट के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मामला शुरू हुआ था इमरान खान को लाइव दिखाना है या नहीं दिखाना। गो के पिछली दो पेशियों में इमरान खान को लाइव नहीं दिखाया गया था, जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इमरान खान आम कैदी नहीं है, क्योंकि मुल्क भर में उनके करोड़ों कारकुनान हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और ये उन्होंने इस बात को जवाब बनाकर कहा कि उनको करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। यानी अपने इख्तलाफी नोट के अंदर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये लिखा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, सो लिहाजा इमरान खान को आप आम कैदी ना समझे। फिर उन्होंने कहा कि नैब तरमीम केस को बराह रास्त नशर ना करने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती, ना ही कोई गैर मामूली हालात हैं जिसकी वजह से हम इमरान खान को बराह रास्त ना दिखाएं। अगर पहली समातें लाइव दिखाई जाती रही हैं तो अब भी दिखाई जानी चाहिए। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस केस की समात को लाइव ना दिखाया जाए, और जिन पेशियों में इमरान खान पेश ना हो उन पेशियों को लाइव दिखा दिया जाए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के इस इख्तलाफी नोट के अंदर लिखी गई है, जिसने दरअसल शहर इक़्तिदार में एक हलचल मचा दी है, जिसने एक इंदिया दे दिया कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के हक में बड़े फैसले आने जा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब उस बेंच का भी हिस्सा है जो फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। गो के उस बेंच के अंदर जो दीगर जजेस हैं, जस्टिस जमाल मंदुखिल साहब हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हों, वो भी बड़े बड़े खड़ाक कर रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे सवालात उठा रहे हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा के वहमो गुमान में नहीं थे। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के इस इख्तलाफी नोट ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का भी एक माहौल जो है वो बना दिया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने लिखा कि इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के गैर मुतनाज़ा सरबराह हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर है। ये क्यों लिखा उन्होंने? ये इस वजह से लिखना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वाली वारिस नजर आए हैं, यानी अकबर एस बाबर हो, वो नौरीन हो, बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पे ये तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरखास्तें दायर की थी कि जनाब सुप्रीम तहरीक इंसाफ के वाली वारिस तो हम हैं, तहरीक इंसाफ के सरबराह तो हम हैं। जिन दरखास्तों को बुनियाद बनाकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना था, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। उस बल्ले के इंतखाबी निशान को छीनने की वजह से ही तो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, ये इसी वजह से तो इतना तनाज़ा खड़ा हुआ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान गैर मुतनाज़ा सरबराह है। इसमें कोई शक ही नहीं कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनको आम कैदियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी एक फॉलोइंग है, क्योंकि करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं। तो इमरान खान को बराह रास्त टीवी के ऊपर ना दिखाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। इमरान खान के ऊपर लाइव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पेशी पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये 14 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इख्तलाफी नोट लिखा, जिसमें 4 सफ़ात मुकम्मल तौर पर इमरान खान के ऊपर लिखे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होता रहा, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड, जो उन्होंने अपनी मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी कहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ चीखती रही कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जो रियासती इदारे हैं वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। लेकिन हम यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी आंखें बंद रखी। फिर इस इख्तलाफी नोट के अंदर ये लिखा कि ये नामुमकिन बात है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये बहुत बड़ी बात की कि ये नामुमकिन बात है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो इस किस्म के इम्तियाजी सलूक, यानी ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि तहरीक इंसाफ के साथ जो इम्तियाजी सलूक होता रहा है उस पर अपनी आंखें बंद रखे। हमारा फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को हम उनका हक लेकर दें, रियासत से, रियासती इदारों से,
سے, हुकूमत से वो हक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता है वो देना चाहिए. यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के इस इख्तलाफी नोट ने बहुत कुछ सेट कर दिया, खास तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने पहली दफा हार मान ली. कल जब तौहीन अदालत वाला केस था जिसमें फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल MQM के रहनुमा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे, तो उस केस में पहली दफा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस किस्म की गुफ्तगू की जो काजी फायज ईसा से तवक्को नहीं की जा रही थी. यानी काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा बेइज्जती का सामना, सबसे ज्यादा तनकीद का सामना हर रोज मुझे करना पड़ता है. और आपको याद होगा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम तर रिपोर्टर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस कवर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इतना डिफेंसिव हमने कभी नहीं देखा. यानी अब तकरीबन काजी साहब को चीफ जस्टिस बने हुए 9 से 10 महीने हो चुके हैं. वो अक्टूबर के महीने में चीफ जस्टिस बने थे. 9-10 महीनों में पहली दफा मखसूस नशिस्तों वाला केस है जिसमें काजी साहब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस खड़े हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस अब बोलना शुरू हो गए. खास तौर पर काजी साहब के सामने कई जजेस बोलते नहीं थे. काजी साहब जब सवाल करते थे तो तमाम तर जजेस खामोश रहते थे, और अगर कोई जज काजी साहब से इख्तलाफ करे तो उस जज को खामोश कर दिया जाता था. लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माहौल बदला है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब नई गेम काजी साहब के साथ पड़ चुकी है, और वो गेम यही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो काजी साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह खुलकर बोल रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल खुलकर सवालात उठा रहे हैं, यहां तक कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जिनके बारे में आम तासुर है कि वो काजी साहब के ग्रुप के आदमी है, काजी साहब के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सवाल उठाना शुरू किए कि तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया था उसके बाद ये सारे मामला शुरू हुए. फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का ये जो 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट है ना, इस इख्तलाफी नोट ने एक पेस सेट कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की. आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की दीगर अदालतों से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने जा रही हैं. खास तौर पर अब से कुछ देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब तरमीम कल अदम केस की दोबारा समाअत करने जा रहा है, जिस समाअत के अंदर इमरान खान दोबारा लाइव जो है वो अपनी पेशी के लिए पेश होंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैब तरमीम कलअदम केस में इमरान खान खुद दलाइल देंगे. ये पहली दफ़ा होगा कि किसी मुल्क की सियासी जमात का लीडर जो है वो खुद किसी इंतहाई इंपॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो दलाइल देगा. कोई वकील पेश नहीं होगा, इमरान खान साहब खुद दलाइल देंगे. और ये वो केस है जिसका ताल्लुक आम आदमी के साथ है, क्योंकि नैब तरमीम कलअदम केस का ताल्लुक आम आदमी से इस वजह से है क्योंकि इसी तरह इसी नैब के लॉज में अमेंडमेंट करके तो लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो आम आदमी के माफ करवाए गए हैं. सो इमरान खान साहब एक दफा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आम आदमी का मुकदमा खुद लड़ने जा रहे हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है. मैं आपको बहरहाल इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा. अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.